का जीता जागता उदाहरण है हमारे एक ही वादा शशिकांत दादा। चाहे वारकरी संप्रदाय हो, चाहे कोई शैक्षणिक कार्यक्रम हो, चाहे कोई क्रीड़ा का कार्यक्रम हो, जैसे कि ये क्रिकेट की प्रतियोगिता, हर समय हर क्षण अपने दोनों हाथ मदद के लिए खुले रखने वाले हमारे एक ही वादा शशिकांत दादा यहां पर बैठे हुए। लेकिन स्वरूपा गेंदबाज के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद यॉर्कर लेन थी। शुभम निकालजे ने हेलीकॉप्टर लगाया, एक रन जरूर मिला, दूसरा चुराने की कोशिश और कामयाबी। गेंदबाज कैलाश पांडे, आई ढवड़ाई के सपूत, जो आई ढवड़ाई आई इक्विरा माता की भक्त, उनके सपूत इस ग्राउंड के ऊपर गेंदबाजी करते हुए और खुद आई ढवड़ाई इस मैच को देखते हुए अपने दुकान से इक्विरा आई की भक्त। और क्या इक्विरा माता प्रसन्न होगी कैलाश पांडे के ऊपर। लेकिन ये गेंद ऑफ स्ट्राइक द ऑफ स्टंप, बहुत ज्यादा बाहर। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ और इस व्हाइट बॉल के जरिए, और अगर ये मैच जीतती है स्वरूपा तो सबसे बड़ा इनाम एक ही वादा शशिकांत दादा, 1000 रुपए मिलेंगे स्वरूपा की प्लेइंग 11 को। गेंदबाज कैलाश पांडे तैयार, जिन्होंने काफी अच्छा ओवर किया था पहले दौर के मुकाबले में। राइट आर्म ओवर द विकेट, स्लोअर वन की थी, विकेट मिलने की तलाश थी, एच लगा था शायद। ऐसा लगा मुझे बाबू शाह कि शायद गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया हो। जो एक्साइटमेंट थी फील्ड के अंदर, उस एक्साइटमेंट के अंदर ऐसा नजर आया था। लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कैलाश पांडे की, खुद उनकी मां। और विकेट हैट्रिक के लिए 500 का इनाम दिया जाएगा। एक ही वादा हमारे शशिकांत दादा की तरफ से। एटीएम ऑल टाइम मनी है इनके पास, चाहे कितने भी दिन बैंक क्यों ना बंद रहे, एटीएम ही क्यों ना बंद रहे, लेकिन ऑल टाइम मनी इनके पास हमेशा रहता है। एटीएम, खुद का एटीएम रहता है। शशिकांत दादा का डॉट गेंद आई, कैलाश पांडे, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। उनकी मां खुद इस मैच को देख रही है। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश फिर से एक बार, लेकिन अंपायर का बट बॉल का इशारा। अंपायर है इस वक्त क्रीज पर, प्रोफेशनल अंपायर संजय पंडित, इनका बट बॉल का इशारा। और स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में योगेश गायकर, 2 सीनियर अंपायर इस वक्त इस मैच की अंपायरिंग कर रहे हैं। 4 रन अब तक टोटल आ चुका है। 3 ओवर का यह मैच, डे नाइट की यह प्रतियोगिता, शिवसेना रायगढ़ जिला प्रमुख ट्रॉफी 2020। किरण देशपांडे साहब यहां पर अगर आए हुए हो तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि उनको इस मंच पे आना है। राइट आर्म ओवर द विकेट, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, कैलाश पांडे की अच्छी गेंदबाजी। सही मायने में जो उनकी मां भक्ति करती आई इक्विरा की, वो भक्ति इस वक्त काम कर रही है कैलाश पांडे की गेंदबाजी के ऊपर। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहिरा अब तक इस गेंदबाज ने पेश किया है। मैच रन दिए हैं 4। सत्यवान मते साहब, इनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा हमारे सीनियर खिलाड़ी कि वो इस मंच पे आके तशरीफ लाके इस मैच का आनंद ले। कैलाश पांडे तैयार, इस ओवर की अगली गेंद। 4 रन अब तक इस ओवर में आ चुके हैं। स्टेप आउट करके मारने की कोशिश, गेंद हवा में, कैच होने की संभावना। पवन गायकर उस गेंद के नीचे, और इसी के साथ ये पहला झटका मिला बल्लेबाज प्रथमेश के पारी। बाजे वजवा बैंड बाजे, हो आली शिव जयंती, आली शिव जयंती, आले हो माझे राजे। बोल हर हर महादेव, हर 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 महादेव। धन्यवाद डीजे। 4 रन, एक गेंद अभी भी शेष है। क्या गेंदबाजी हो रही है कैलाश पांडे की। निर्णायक मोड़ पर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं स्वरूपा के बैकर दिलीप चोरगे की आन बान शान की लड़ाई को लड़ रहे हैं। दिलीप चोरगे की अस्तित्व की लड़ाई इस वक्त लड़ी जा रही है
कैलाश पाटिल द्वारा। वहीं दूसरी तरफ मोरबे के खिलाड़ी अभी भी शुभम निकालजे इस क्रीज पर मौजूद है। हमने देखी थी उनकी पारी, मैच विनिंग पारी देखी थी कल के दिन के मुकाबले में हमने उनकी देखी थी पारी, आखिरी क्षणों तक खेलना। आकाश तारे करके फैन, और ये कैलाश पाटिल को दिखाया आसमान। 10 रन 1 ओवर की समाप्ति के बाद मिड विकेट के ऊपर से। जबरदस्त गाना लगाया डीजे मास्टर ने। कौन कहता है कि बाड़ा साहब हमारे दिल में नहीं है? कौन कहता है कि बाड़ा साहब आज इस दुनिया में नहीं है? बाड़ा साहब के विचार, उनके भाषण आज भी हमारे दिलो दिमाग के ऊपर बाबूशाह राज कर रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण 25 साल से इस ग्राम पंचायत के ऊपर लहराता हुआ भगवा कृष्णा गायकर खुद उप सरपंच रह चुके हैं। जीता जागता नमूना। टीम का टोटल 10 रन, लेकिन मोरबे टीम को 10 पे बस नहीं करना होगा बाबूशाह। 10 का दम दिखाना होगा, दबंग बनना होगा, बेडर बेखौफ होकर खेलना होगा, क्योंकि इस खेल में डरना मना है, डर के आगे जीत है। वो जीत अगर पानी है तो यकीनन ऐसी जो आखिरी गेंद के ऊपर छक्का आया था उसी तरह छक्कों की लड़ियां आनी चाहिए। छक्कों के साथ अतिशाही बल्लेबाजी होनी चाहिए, छक्कों के पटाखे फूटने चाहिए, तब जाके मोरबे टीम एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंच जाएगी। क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे स्वरूपा एक तगड़ी स्टारकास्ट इस काम की लेकर मैदान पर उतरी है। राजेश चौहान से लेकर दीपक भोईर तक, दत्ता भोईर से लेकर मंदार कड़व तक, भावेश अगीवले से लेकर कैलाश पाटे तक, ऐसे कई दिग्गज सितारे। ये बहुत ही बढ़िया गेंद की थी, भावेश अगीवले ने सीधा खेला, लॉन्ग ऑफ के ऊपर 1 रन मिला। शुभम निकालजे जितनी देर विकेट पर रुकेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा टीम मोरबे टीम को। लेकिन इनका विकेट अगर निकाला जाए तो जरूर फायदा मिलेगा। स्वरूपा पोंजे, क्या खूबसूरत। रोहिदास मते और उनके सभी साथियों ने इस क्रिकेट को ऑर्गेनाइज किया है। रोशन शितकणगे हो, सुधीर पाटिल हो, महेश शेड़गे हो, अरुण कड़व हो, इन सभी साथियों ने मिलजुल के इकट्ठा होकर यह शिवसेना रायगढ़ जिला प्रमुख ट्रॉफी 2020 एक शानदार तरीके से इसे ऑर्गेनाइज किया गया जा चुका है। लेकिन यह व्हाइट बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप, ज्यादा बाहर, व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल पहुंचता हुआ 12 रन 7 गेंदों की समाप्ति के ऊपर। 7 गेंदों की समाप्ति के ऊपर 12 रन। स्वरूपा बनाम मोरबे दूसरे दौर का यह पहला मुकाबला, डे नाइट जो प्रतियोगिता खेली जाने वाली है उस प्रतियोगिता का मैं कहूंगा नाइट का ये पहला। और ये ऊपर उठी विकेट की तलाश, दीपक भोईर उस गेंद के नीचे और बड़ी मछली मोरबे टीम की अब स्वरूपा के चाल में आ चुकी। जी 53 साल की आयु में बाबूशाह, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, महाराष्ट्र के ये राजा जिसे अमेरिका में भी कई विद्यालय चलाए जाते हैं, द मैनेजमेंट ऑफ गुरु शिवाजी के नाम से। सोचिए इस राजा की मैनेजमेंट क्या होगी, जिन्होंने कम उम्र में स्वराज्य का निर्माण किया अपने कुछ चंद साथियों के साथ। लेकिन इस गेंद को खेला, गेंद थोड़ी देर हवा में जरूर थी, 1 रन मिला। गेंदबाजी काफी अच्छी हो रही है स्वरूपा। हालांकि शुभम निकालजे ने जो आखिरी गेंद के ऊपर छक्का दागा था कैलाश पाटे के ओवर में, लेकिन उस छक्के के बाद कुछ बड़ा हिट लगाने का मौका नहीं दिया है बाबूशाह। अगर हम क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट के नजरिए से अगर इस मैच को देखें तो उस नजरिए को मद्देनजर रखते हुए मैं तो यह जरूर कहना चाहूंगा कि गेंदबाजी सही लाइन और लेंथ से हो रही है। टीम का टोटल हिरको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आशीष आंग्रे हमें बता रहे हैं 13 रन। फिर से एक बार गेंद हवा में, राजेश चौहान उस गेंद के नीचे, और इसी के साथ एक और विकेट का पतन, एक और डॉट गेंद, विकेट जा चुका है नंबर 3 आउट होने वाले खिलाड़ी।
इस गांव के प्रथम हेलो। नागरिक, इस गांव के प्रथम नागरिक यहाँ पर आ चुके हैं, जगदीश भाऊ मते, हेलो। हमारे सरपंच साहब। स्वागत करूया सुमनांनी दिन आज हा भाग्याचा आला स्वागताच्या परिमळ गंधाने सभा मंडप सुंदर सजला या गावचे प्रथम नागरिक सर्वांच्या हृदयाची ताईत सर्वांच्या सुखदुःखात सहभागी होणारे एक सच्चा शिवसैनिक एक गावाचे प्रथम नागरिक सरपंच जगदीश नामदेव मते यांचे इथं आगमन होत आहे त्यांचं मनपूर्वक स्वागत। तो बढ़िया गेंदबाजी हो रही है भावेश अकेले द्वारा, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। लेकिन तीसरा ओवर कौन करेंगे क्योंकि काफी ढेर सारे विकल्प है इस टीम में, लेकिन यह गेंद खराब थी, आउटसाइड ऑफ स्टंप, व्हाइट बॉल का इशारा हुआ, टीम का टोटल पहुंचता हुआ 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है शिवसेना रायगढ़ जिला प्रमुख ट्रॉफी 2020 में मेरे साथ है बाबू शाह, एक जबरदस्त शायर, एक जबरदस्त कमेंटेटर मेरे करण अर्जुन आएंगे या उनकी फेमस लाइन, उस लाइन को आज की रात आपको सुनने का मौका मिलेगा। और ये पहली बार है सीजन में बाबू शाह और मैं एक दूसरे के साथ बैठा हूं इस सीजन में, शायद इस सीजन में। ये व्हाइट बॉल लगातार दूसरी, अरे एक ही है तो पिछले साल हुआ था। टीम का टोटल 15 रन इस व्हाइट बॉल के जरिए। मैच देखिए, मैच में वातावरण गर्म हो चुका है। शॉर्ट फाइनल के ऊपर हम देख रहे हैं किरण गरत, शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर हम देख रहे हैं चीता, तो पहली स्लिप में हम देख रहे हैं कैलाश पांडे, तो विकेट कीपर दीपक भोइल। और ये लंबा हिट, गेंद हवा में कैच होने की संभावना, और इस कैच को लपका समीर भिंगारी ने। मेरे करण अर्जुन आएंगे। धन्यवाद। मोरबे संघ तुम्हाला पेनल्टी बसू शकते, डग आउट तुमचा इकडे आहे, आमचा सामना आहे त्यामुळे आम्ही पेनल्टी तुम्हाला देऊ शकत नाही, नियमाचं पालन करा, कारण आमच्या गावचा सामना आहे। उद्या पेनल्टी दिली तर तुम्ही काय म्हणाल, गावाचा सामना म्हणून दिली, त्यामुळे डिसिप्लिन पाळा। तो टीम का टोटल 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 15 रन आ चुके हैं। काफी बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहिरा, कैलाश पांडे ने अपने ओवर में मैनेटरी पावर प्ले के ओवर में मैच दिए 10, लेकिन उसके बाद 10 रन इतने ज्यादा नहीं है इस ग्राउंड के ऊपर, अगर आखिरी छक्का ना खा दे तो शायद 5-6 रन वाला ओवर रहता। भावेश लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, क्या गेंदबाजी हो रही है, लेकिन ये अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा, और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल पहुंचता हुआ 16 रन 8 की औसत से। अभी भी इस ओवर की एक गेंद शेष, एक गेंद शेष है अभी भी इस ओवर की, लेकिन सबको इंतजार है। एक ही वादा शशिकांत दादा के नेतृत्व में खेल रही है श्रवण 11, जो पनवेल तालुका पुलिस स्टेशन के साथ भिड़ेगी। कौन से ऐसे सीनियर खिलाड़ी होंगे जो शशिकांत दादा की टीम में होंगे? क्या संजय ठाकुर होंगे जो एक्सप्रेस माने जाते थे, पोइंज एक्सप्रेस एक जमाने के? क्या कृष्णा गायकर होंगे? और यह क्रॉस द लाइन, और इसी के साथ देखिए हमारे रुद्र 11 के पैकर, आज की रात के हमारे वो पैकर हैं किरण देशपांडे, फोन पर कॉलिंग हो रही है, कुछ तो बात जरूर बनेगी, लेकिन बात बन चुकी है बाबू शाह इस वक्त स्वरूपा के गेंदबाजों ने इस ग्राउंड के ऊपर, ये पिच ऐसी है 70 रन हमने 4 ओवर में चेस होते हुए देखे हैं। 2 ओवर में अगर शुरुआती 2 ओवर में अगर हम देखें 16 रन उतने ज्यादा नहीं है 8 की औसत से। 3 ओवर का ये मैच है, हालांकि 4 ओवर में हमने देखे हैं, 5 ओवर में हमने 100 का टारगेट का पीछा होते हुए सफल तरीके से देखा है। ऐसे में अगर देखा जाए तो रन उतने ज्यादा नहीं है। शुभम निकालजे भी ये जानते हैं, क्योंकि पहला मैच उन्होंने, राकेश और शुभम उन्होंने ही मैच को निकाला था, 60 प्लस कुछ टारगेट था। आखिरी ओवर लेकर आए हैं राजेश चौहान। देखिए दत्ता भोरिया विकेट कीपर, दीपक भोयर को विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संभाली। हनुमान
जब भी राजेश चौहान आते हैं तो दत्ता भोयर विकेट कीपर की जिम्मेदारी उठाते हैं, लेकिन एक नया चेंज, हाँ दत्ता भोयर ही विकेट कीपर है, क्योंकि ऐसा तो अनुमान देखा जाता है इनकी गेंदबाजी के ऊपर, क्योंकि एक दूसरे की भाषा समझने वाले ये खिलाड़ी हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, लेग स्पिन की समझ नहीं पाए बल्लेबाज, अक्रॉस लाइन सामने से टर्न हुई, बल्लेबाज मैच देखते रहे, वहीं पर रुका हुआ, टोटल 16 रन। सोलह रन स्कोर कार्ड के ऊपर। फिर से एक बार खराब फील्डिंग होने वाली थी, लेकिन डायरेक्टेड हुई और इसी के साथ ये आउट। आज मुझे पता चला, देखिए क्रूशियल मोमेंट पर कैलाश पांडे की हिट कैसे लगी। आई एकवेरा की भक्त जो है उनकी माता, हिट लगी और विकेट मिला टीम स्वरूपा पोइंजे को। 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुकी है, लगातार 2 डॉट गेंदें डाली है। राजेश चौहान एक जेन्युइन ऑलराउंडर इस टीम के, जो ताकत थोड़ी सी कम नजर आ रही थी स्वरूपा की, इस खिलाड़ी को लेकर उस ताकत को बढ़ाया है। जो शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर फील्डिंग कर रहे हैं चीता, उन्होंने इस ताकत को बढ़ाया। चीता का अहम योगदान है स्वरूपा के बैकर दिलीप सोरगे। राइट आर्म ओवर द विकेट, लेकिन ये गेंद ज्यादा बाहर गई, बैट बॉल का इशारा हुआ। 17 पर आता हुआ टोटल, अभी भी इस ओवर की 4 गेंदें शेष। बाबू शाह, जिन लोगों को इंतजार है, 21, 22, 23 जनवरी को लोगों को इंतजार था, लेकिन हुई नहीं, वो सुप्रीमो आने वाले 6, 7, 8 फरवरी को आपको नजर आएगी अचानक के मैदान के ऊपर। और 5 तारीख से ये प्रतियोगिता शुरू होगी भूतपूर्व विधायक मनोहर शेठ भोयर इनके नाम से। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, लेकिन ये विकेट मिलता हुआ रनआउट के तौर पर। राजेश चौहान अब तक 1 वाइड बॉल डाल चुके हैं, लेकिन 3 गेंदें उन्होंने अच्छी डाली है। धन्यवाद डीजे। देखिए फ्लड लाइट्स, दूधिया रोशनी, और उस दूधिया रोशनी में हम देख रहे हैं विकेटें जा चुकी है मोरबी टीम की। आशीष शांगरे हमारे हिरको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमें बता रहे हैं 6 विकेटें जा चुकी है टीम मोरबी टीम की। क्या है ये प्रॉब्लम? अंपायर जो भी फैसला देंगे उस फैसले पर आपको अमल करना पड़ेगा। ये स्ट्राइक रोटेशन अगर क्लोज कीपर हो तो क्या ये बात थी अंपायर, क्लोज कीपिंग वाली बात। और ये देखिए हमारे रुद्र किरण देशपांडे यहां पर बैठे हुए हैं, उनकी टीम आज की रात खेलने वाली है श्रवण 11। होगा, ठीक है ठीक है। पावर प्ले वाला ओवर था। भवेश अकीवले आज की रात के ब्रेकिंग न्यूज रहे हैं स्वरूपा की तरफ से, क्योंकि राजेश चौहान के पास एक्सपीरियन्स है, ढेर सारी टूर्नामेंट वो खेल चुके हैं, लेकिन भवेश अकीवले जैसा गेंदबाज एक बोर्ले youngster है। संघाचा संघनायक आणि उमरोली संघाचा संघनायक नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय ताबडतोब। बोर्ले संघाचा संघनायक, उमरोली संघाचा संघनायक नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय। धन्यवाद कृष्णा गायकर, आगे के मैच के बारे में उन्होंने हमें ब्यौरा दिया है। ये देखिए क्या गेंदबाजी हो रही है राजेश चौहान की, बढ़िया लेग स्पिन, कभी तेज डाल रहे हैं कभी स्लोअर वन कर रहे हैं। एक्सपीरियंस जो उनके पास है, उस एक्सपीरियंस का
भरपूर फायदा उठा रहे हैं। क्या गेंदबाजी हो रही है। ओवर की समाप्ति हुई। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल आ चुका है 17। जीत के लिए 18 रनों की जरूरत, लेकिन जिनका शायराना अंदाज पूरे महाराष्ट्र में मशहूर है वो अगला सत्र आपको सुनाएंगे आंखों जुबानी हमारे बाबू शाह। ओ इच्छा दरवर्षाची माय तुझ्या ग भेटीची येऊन पोरा बालाना ओटी भरतान नवसाची करले डोंगराला नुरिये तई जत्रचे दिसान ग जत्रचे दिसान पालखीला नाचिन गुलाल उरवून सैताचे महिन्यान ग सैताचे महिना। हेलो हेलो। तो चलिए धन्यवाद प्रवीण सर और उसके साथ साथ तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। डीजे मास्टर थोड़ा सा हॅलो, आमचे प्रमुख अतिथी प्रमुख मान्यवर या गावचे माजी सरपंच प्रवीणजी भोईर यांचं आगमन होतोय, त्यांचं मनपूर्वक स्वागत। तो चलिए बात करेंगे श्रीकांत जी। देखिए यहाँ पर डीजे में हम देख सकते हैं, उनकी भी तारीफ करना चाहूँगा यहाँ पर नितिन डीजे काम्बे। और ऑपरेटिंग की बात करेंगे यहाँ पर श्रीकांत जी बेहतर काम करते हुए। और उसके साथ साथ देखिए यहाँ पर टोटल की बात सबसे पहले बताना होगा। टोटल देखिए यहाँ पर इतना बड़ा टोटल नहीं है, 17 रन बनाए हैं, यानी 18 रनों के टारगेट से 18 रनों के टारगेट से। डीजे थोड़ा सा आवाज बढ़ा के लीजिए। तो जय हनुमान क्रिकेट संघ पहुंचे, जिनके माध्यम से हम देख सकते हैं बड़ी एक अच्छी टूर्नामेंट शिवसेना रायगढ़ से जिला प्रमुख चषक 2020 की एक खूबसूरत मंजर है। और इस टूर्नामेंट का देखिए आगाज किया गया था कल के दिन के पर, लेकिन आज इस टूर्नामेंट की बात करेंगे दूसरा दिन है जिसे डे नाइट के रूप में इस टूर्नामेंट को समाप्त किया जाएगा। एक बेहतर आयोजन, जितनी भी तारीफ करूं उतना ही कम। पहली मर्तबा इस मैदान के ऊपर तशरीफ रखते हुए कृष्णा जी गायकर सर, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अरुण जी कड़ोली जी, पूरे जय हनुमान क्रिकेट संघ पूंजी की भी बात करूँगा तो पूरी टीम देखिए युवा मैनेजमेंट से आयोजन करता हूँ, ग्राम स्तर मंडल काफ़ी सपोर्ट है इस टूर्नामेंट में देखने को मिला। और उसके साथ साथ देखिए 24 इवेंट्स लाइव हम देख सकते हैं। संदेश जी पाटिल से उनकी पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है, उनके भी तहे दिल से स्वागत है। बड़ी अच्छी मेहनत उनकी तरफ से भी। और डीजे मास्टर भी निश्चित रूप से उनकी भी तारीफ करना चाहूँगा थोड़ी सी यहाँ पर से वॉल्यूम देते हुए। श्रीकांत जी डीजे यहाँ पर। और उसके साथ साथ बात करेंगे डगआउट। देखिए थोड़ी सी डगआउट खुश रहेगा। और मैं हमेशा कहता हूँ छोटा सा टारगेट को बचाना कृष्णा जी जैसे सांप के मुंह से मेंढक को बचाना। 18 रनों के टारगेट से, जिसे सुनने में काफ़ी आसान लगता है, बनाने के लिए भी आसान लगता है, लेकिन कभी कभी न्यूजीलैंड के जैसे देखिए 5 T20 मुकाबला, क्या किसी ने सोचा था 5-0 से न्यूजीलैंड टीम है अपने सरजमी के ऊपर शिकस्त होगा। ये कहना मुश्किल है क्रिकेट में भविष्यवाणी करना। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि रात को फूल को भी पता नहीं होता है सुबह होते ही मंदिर जाना है या शमशान जाना है। तो 18 रनों की टारगेट से ये कहना मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा आसान है। अपने होम के मैदान के ऊपर खेल रहे हैं। और पहुंचे टीम की बात करेंगे ना, मैं काफ़ी उनका क्रिकेट भी देख चुका हूँ, क्लास है उनके अंदर। और कहते हैं ना जिस टीम के पास क्लास फॉर्म, ये दो चीज़ अगर आपका साथ देता होगा फिर जो हिंदुस्तान टीम ने कर दिखाया और वो इतिहास रचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो चलिए जल्दबाजी कीजिए, फील्ड का रचना कीजिए। मोरबी टीम के कप्तान से गुजारिश करना चाहेंगे ज़्यादा समय वक्त मत लीजिए, क्योंकि यहाँ से देखिए 3 ओवर का मैच खेला जा रहा है। कृष्णा जी गायकर जी आपसे गुजारिश करूंगा अगला मैच के लिए भी संपर्क कीजिए। संदेश जी पाटिल देखिए यहाँ पर बोर्ले विरुद्ध उमरोली असा सामना पाहायला मिळणार आहे। संदेश बोर्लेकर आणि कर्णधार मोरबेचे उमरोलीचे कर्णधार आकाश गायकर यांचं आगमन झालंय। मी विनंती करतो माजी सरपंच कृष्णाभाऊ गायकर यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल होतोय। संदेश पाटील बोर्ले संघाचा संघनायक आणि मोरबे संघाचा संघनायक आकाश। नाणेफेकीचा कौल जिंकला उमरोली संघाने। उमरोली संघाचा संघनायक आकाश। आकाश काय असणार आहे आपल्याला बोर्ले संघाला कुठपर्यंत रोखणार? आम्ही नक्कीच त्यांना 30 ते 35 धावापर्यंत रोखणार। 30 ते 35 धावा, 3 षटकांचा सामना, 8 चेंडूंचा हा सामना आहे। पण चांबो सारखा प्रफुल्ल सारखा एक आक्रमक भेदक स्फोटक फलंदाज आणि सोमा हा आक्रमक गोलंदाज
याच्या समर्थक राखणार. त्यांच्याकडे जरी बॅट्समन असले तरी आमच्याकडे चांगले बॉलर आहेत, त्यामुळे आम्ही त्यांना नक्कीच आम्हाला जेवढे रोखायचं आहे त्या धावांवर रोखणार. शाबास आकाश, काय टॅलेंट आहे ह्या करणाऱ्याकडे. जाऊया आपण संदेश बोर्लेकर. संदेश बोर्लेकर खरोखरच नाणेफेकीचा कल जिंकला. उमरोळी संघाने प्रथम गोलंदाज स्वीकारले आणि तुम्हाला टार्गेट दिलंय 30 ते 35 धावा रोखण्याचं. काय आपण याच्यावर बोलणार? ते 30-35 बोलले म्हणजे आम्ही 30-35 काढले असं नाही ना, आम्ही 50 काढू. ओके, बघा बोर्ले संघ संदेश पाटील सांगतो की आम्ही 30-35चं आव्हान ठेवणारच नाहीये, 55 ते 60 धावांचं आव्हान ठेवणार. बेस्ट ऑफ लक दोन्ही करणाऱ्यांना. बोलूया आपण बाबूश यांच्याकडे. धन्यवाद कृष्णा अजय गायकर सर. देखिए एक अनुभव कमेंटेटर जिनके साथ पिछले साल कुपरोली के मैदान के ऊपर हुआ था हमारे उनसे मुलाकात, और जिनकी आवाज़ के साथ साथ काफ़ी लंबी समय उनसे बातचीत, एक दोस्ती की दुनिया के ऊपर पहचान रहे, और उसके साथ साथ आज इस मैदान के ऊपर चलिए पहली गेंद को यहाँ पर सम्मान दिए और देना ही चाहिए. देखिए 18 रनों की यहाँ पर टारगेट है. दर्शक थोड़ी सी नाराज होंगे कृष्णा जी, मैच में मजा नहीं आएगा क्योंकि जब जानते हैं 18 गेंद के ऊपर 18 रन इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया. देखिए आज जैसे शुभम दुबे के ओवर में यहाँ पर 34 रन आने के साथ साथ लगा न्यूजीलैंड टीम उस मुकाबला को जीत पाएगा, लेकिन पिछली उसकी 2 मैचेस से इतिहास देखने के साथ साथ अंदाजा लगाया गया था कि आज भी सुपर ओवर का मैच देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं. आज हिंदुस्तान टीम ने क्लीन स्वीप कर दिया. और कृष्णा जी बात करेंगे ना, देखिए पर से माहौल थोड़ा सा बनता हुआ दर्शकों के लिए. दर्शक तो चाहेंगे यहाँ पर से एक मुकाबला ऐसा मिले जिससे पैसा असूल मुकाबला सुपर संडे. और इस बार देखिए मौका बना है शॉर्ट स्क्वायर लेगा, और ये देखिए भाई ये मौका लेना चाहिए कृष्णा जी गायकर सर. देखिए छोटा सा टारगेट को मैं कभी भी कहता हूँ, छोटा सा टारगेट को बचाना जैसे सांप के मुंह से मेंढक को बचाना. और देखिए भलाई बल्लेबाजों ने यहाँ पर 18 रनों की टारगेट आपके गेंदबाजों के सामने रखे हैं, लेकिन फील्डिंग डिपार्टमेंट ये मजबूत करना होगा. इसलिए तो मैं कहता हूँ भाई मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, और गेंदबाज बदनाम कब होता है? फील्डिंग डिपार्टमेंट. देखिए आज पहुंची टीम ने यहाँ पर 17 के अंदर रोके, इसका मतलब गेंदबाजी नहीं, उसके साथ साथ फील्डिंग डिपार्टमेंट, ये 2 चीज आपको मजबूत स्थिति तक पहुंचा देगा. टीम का स्कोर देखिए अगर पहुंचा, खुश रहेंगे पहुंचेंगे दर्शक यहाँ से, क्योंकि जब किसी टीम है इतनी अच्छी काम कर लेती है गेंदबाजी में, लेकिन क्रिकेट है और जो नाइट मुकाबला कहते हैं ना, वो कब क्या रंग बदलता है ये कहना मुश्किल है. और टीम का स्कोर देखिए यहाँ पर 5 रन है, लेकिन अभी भी देखिए यहाँ से बात करेंगे 13 रनों का जरूरत है. आने वाला 15 गेंद जिसे सुनने के साथ साथ मोरबी के दर्शक है थोड़ी सी निराश रहेंगे. फिर से मौका, लेकिन इस बार नहीं, इस बार मौका नहीं, कैच बनता हुआ. थे. और कृष्णा जी गायकर सर देखिए हमारे साथ में, महेश जी गायकर जी, रोहित जी गायकर जी, प्रवीण दुगाड़े सर देखिए यहाँ पर बात करेंगे कमेंटेटर के खजाना इस सरजमी के ऊपर. उसके साथ साथ श्रीकांत जी डीजे हम देख सकते हैं, और आशीष जी आंग्रे देखिए उनकी भी तारीफ सराहना करना चाहूँगा. कितनी खूबसूरत स्कोरिंग की काम कर रहे हैं, और शायद इस तरह की मेहनत करते रहो तो फिर कामयाबी का रास्ता आपके लिए ज़्यादा दूर नहीं रहता है. और 24 इवन लाइव देखिए संदेश जी. चलिए एक बार कवर ड्राइव पर खेला, 2 फील्डर के बीच में से यहाँ पर गेंद निकलता हुआ, हर किसी खराब फील्डिंग से, और देखते देखते अपने पहले को, और ये देखिए नजदीकी मामला बन सकता है. शायद यहां से बाल बच्चे बल्लेबाज, और देखिए जहां पर सिंगल होना चाहिए था और वहां पर देखिए डबल बनता हुआ. टीम का स्कोर देखिए 2 रनों के साथ 7 रन. हॅलो, याच दरम्यान कार्यसम्राट संजयजी पवार यांचं आगमन होतोय, त्यांचं मनपूर्वक स्वागत. मोहपे गावचे कार्यसम्राट माननीय श्री संजयजी पवार साहेब यांचं आगमन झालंय. जर्मन क्रिकेट संघ पोंजे या श्रृंखलेच्या माध्यमातून त्यांचं सहर्ष स्वागत. तो चलिए यहाँ पर से मेहमानों का देखिए आना जाना. और कृष्णा जी मैं हमेशा कहता हूं अगर आंगन में चंदन के पेड़ हो तो फिर सांपों का आना जाना लगा रहेगा. अगर स्पोंजे की सरजमी के ऊपर इतना खूबसूरत आयोजन हो तो फिर मेहमान दर्शकों का ये तो आना जाना लगा रहेगा.
और काफी देर रात तक लगा रहेगा। लेकिन यहां पर देखिए पहुंची टीम का जो बल्लेबाजी का आना जाना, ये सही संदेश नहीं होगा। शायद वक्त आपको मैदान के अंदर देना होगा। देखिए भलाई मैं कहूंगा लक्ष्य छोटा है, लेकिन मुरबे टीम का देखिए इरादा काफी बड़ा है। संतोष कडव पोंजे यांचं आज्ञेसह त्यांचं मनपूर्वक स्वागत। तो चलिए हर ओवर में टीम मीटिंग मत कीजिए, क्योंकि अगर आपको कम से कम अगर फाइनल सेमी ये मैच अगर आपको 3 ओवर खेलना है तो फिर आपको यहां से जल्दबाजी करना होगा। टीम का स्कोर देखिए यहां पर पहला ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ 7 रन, विकेट की बात करेंगे एकमात्र विकेट से, तो यहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं यहां पर आने वाला 12 गेंद जीत की बात करेंगे तो 11 रनों की जरूरत है। और ऐसी स्थिति तरह यहां पर चौथा T20 मुकाबले में हिंदुस्तान न्यूजीलैंड के बीच में, और जहां से क्या कमाल की गेंदबाजी किए थे नवदीप सैनी, जिन्होंने 4 रनों का ओवर गेंदबाजी करने के साथ साथ अंतिम ओवर में 7 रनों का मौका दिया था सरदुल ठाकुर से। और मैं कहूंगा उनके पास उतना हुनर काबिलियत नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी गेंदबाजी के जाल में फंसाए। रॉस टेलर का विकेट गिरने के साथ साथ, और यहां पर बात करेंगे ना विकेट काफी है, 9 विकेट देखिए हाथ पर बचा है। और जब टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज मैदान के ऊपर होना ज्यादा मुश्किल नहीं, जब टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज गिर जाते हैं तब ज्यादा मुश्किल होता है। और देखिए मोरबी टीम के बल्लेबाजों ने गलती क्या किया कृष्णा जी, यहां पर शॉट सिलेक्शन ये आपको बेहतर बनाना होगा। अरुण कड़ो जी, चलिए 1-2 अपडेट भी ग्रुप में हो जाना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए। चलिए 1-2 हो जाना चाहिए, लाइव टेलीकास्ट है देख रहे हैं, लेकिन फिर भी कहते ना हर इंसान की पहचान वो तो होना चाहिए। और जब पहुंची के मैदान के ऊपर क्रिकेट खेला जा रहा है, अगर अरुण कड़ो जी की अपडेट नहीं तो फिर ये, लेकिन बड़े यहां पर से बात करेंगे 12 गेंद और जीत के लिए 11 रनों का जरूरत है। कहते हैं ना पत्ते ने भी, पेड़ के पत्ते ने भी बता दिए कि बोझ बन जाओगे तो अपने भी तुम्हें गिरा देंगे। और ये देखिए हल्के हाथों से गेंद के खिलाफ शॉर्ट पॉइंट तैनात है, ये अच्छी सोच है। कहते ना हाईवे में ट्रैफिक है तो भाई गली के रास्ते से निकल जाइए। हर गेंद के ऊपर सिंगल डबल अगर ले लो तो भी कोई बुराई नहीं है इसमें। देखिए यहां पर आपको हर गेंद के ऊपर 1-1 रनों से भी आगे बढ़ते हो ना, और उससे देखिए यहां पर समीकरण कैसे बदलता हुआ। अभी यहां से देखिए 11 गेंद 10 का जरूरत है। और इस टूर्नामेंट की खासियत बात करेंगे कंपल्सरी चेसिंग, क्या मैच में और कुछ मजा आएगा, क्या जो दर्शकों को इंतजार है एक लो स्कोर, क्या मैच में मजा डाल देगा, जान डाल देगा। और कृष्णा जी मैं हमेशा कहता हूं छोटे से टारगेट जब, और ये चलिए भाई ये तो गेंद बहुत खराब था, लाइसेंस था यहां पर, नो के साथ देखिए फ्री हिट, देखिए नो बॉल्स फ्री हिट जिसमें बल्लेबाज को लाइसेंस मिल जाता है। जो शुभम दुबे ने आज देखिए नो बॉल फ्री हिट दिया, रॉस टेलर ने उसके गेंद के बच्चे छक्के भागे और उस ओवर को लंबा बना दिया था। और यहां से देखिए औसत बदलता हुआ 11 गेंद से 9 की जरूरत है। मोरबी टीम को अगर इस मुकाबले में वापसी करनी है तो नवदीप सैनी, जिसकी मैंने बात किया कि चौथा T20 मुकाबले में जो कसी हुई गेंदबाजी की थे, और ये देखिए लेग बीपर की अपील हो रही है, वही फ्री हिट है इस गेंद के पर। लेकिन कभी कभी कृष्णा जी क्या होता है, अंपायर भी इतनी जोश में रहते हैं, कभी कभी आउट करार भी दे देते हैं, इतनी जोश में रहता है क्रिकेट से। लेकिन यहां पर देखिए अंपायर के दिलो दिमाग में पूरी तरह से यहां पर फिट थी कि इस गेंद के पर फ्री हिट। टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंचा यहां से 10 रनों के ऊपर। लेकिन अभी भी देखिए यहां से बात करेंगे 8 गेंद 10 गेंद 8 की जरूरत है। गेंद है 10, देखिए पर 8 की जरूरत है। अगर 8 गेंद पे 10 होगा तो समीकरण और मजा आता था, लेकिन पहुंचे टीम नहीं चाहेंगे। और ये चलिए भाई काफी तेज अपील, लेकिन स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ क्यों बढ़े हो आपको? बदलता हुआ देखिए 9 गेंद 8 का जरूरत है, क्या मुकाबला में मजा आएगा। और यहां पर देखिए पहुंचे टीम हल्के में ले रहे हैं इस मैच को। कहते हैं ना ठहरा हुआ दरिया काफी गहरा हुआ करता है। संतोष चौधरी सर, अजय खुडले सर, संतोष चौधरी सर की बात करेंगे आने वाले दिन में, काफी टिकटॉक में भी फेमस हो चुके हैं। और ये चलिए मैदान के अंदर क्या हो रहा है,
कृष्णा जी पहुंचे टीम कहीं ना कहीं वहां कहूंगा धीरे धीरे जोखिम लेते हुए, इसलिए कहा कि किसी भी खिलाड़ी को छोटा मत मानिए और किसी भी टारगेट को छोटा मत मानिए। इतना सांप बड़ा हो या छोटा, लेकिन डसने का अंदाज हो। 8 गेंद 8 का जरूरत है। चलिए डगआउट से ज्यादा शोर शराबा मत कीजिए, भलाई समझ सकते हैं आपके इस टूर्नामेंट से, लेकिन यहां देखिए कुछ और आयोजन करता हैं उनकी तरफ से भी मैंने पहले बता दिया। देखिए पहुंचे के पूरे ग्रामस्थ मंडल भी यहां पर उपस्थित है। 8 गेंद 8 की जरूरत है। सोचिए अगर यहां से डॉट निकला तो फिर मैच में मजा। और ये चलिए क्या करीबी मामला हो, बाल बाल बचे। यहां पर विकेट कीपर को भी थोड़ा चौकन्ने रहना होगा। और मैं पहले बता दिया छोटा सा टारगेट को बचाना जैसे सांप के मुंह से मेढक को बचाना, और यहां पर छोटा छोटा गलती से बच के रहना होगा। 7 गेंद 7 की जरूरत है। और कृष्णा जी देखिए दर्शक भी सोच रहे हैं ये क्रिकेट ही क्या चीज है। 18 की टारगेट है और 18 बनाने के लिए देखिए कितना मुश्किल पड़ रहा है। अभी 7 गेंद 7 का जरूरत है। अगर एक बड़ा शॉट लगे है ना मैच निकल जाएगा। मेरे हिसाब से पहुंचे टीम थोड़ा सा जोखिम ले रहे हैं। मैच को जितना आप करीब लेकर जाओगे उतना मुश्किल हो सकता है। देखिए टेनिस क्रिकेट 4-5 ओवर की मैच में विकेट मायना नहीं रहता है, औसत मायना रखता है। और इस बार देखिए नजरें हटी, दुर्घटना घटी। एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन आता हुआ। कहते हैं ना दूसरे के कंधों में हमेशा जनाजा उठाया जाता है और खुद के कंधों में जिम्मेदारी, और खुद की बलबूते के ऊपर आपको यह रन हासिल करना होगा। गेंदबाज का बादशाह या दरम्यान संतोष चौधरी आणि खुटले बंधू यांचं आगमन झालंय। आमचे व्यावसायिक पंच आज या नाईट टुर्नामेंट मध्ये एक चांगली कामगिरी करण्यासाठी त्यांचं इथं आयोजन आगमन झालंय, त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत। याच दरम्यान कार्यसम्राट रायगड जिल्हा प्रमुख कार्यसम्राट मनोज शेठ भोईर यांचं इथं आगमन होतोय। अखंड हिंदुस्थानचे कैवारी प्रबोधनकार पुत्र देव देश धर्म मराठी मनाचा मानबिंदू मराठी अस्मिता शिरोमणी हिंदू धर्मरक्षक सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांना मानाचा मुजरा आमचे प्रमुख अतिथी प्रमुख मान्यवर रायगड जिल्हा प्रमुख तथा कार्य सम्राट आमदार मनोज शेठ भोईर यांचं इथं आगमन होतंय। त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत। देखिए तो चलिए यहाँ पर देखिए पटाखों से आतिशबाजी हो रही है। बड़े हस्ती यहाँ पर देखिए तस्वीर रखते हुए, क्या बात है। हेलो पुणे शब्द अखंड हिंदुस्थानचे कैवारी प्रबोधनकार पुत्र देव देश धर्म मराठी मनाचा मानबिंदू मराठी अस्मिता शिरोमणी हिंदू धर्मरक्षक सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांना मानाचा मुजरा साक्षात दंडवत। बाळासाहेबांचा सच्चा शिवसैनिक आमदार मनोज शेठ भोईर यांचं आगमन होतंय। रायगड जिल्हा प्रमुख चषक 2020 या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत। त्यांच्या समवेत पोंजेचे सरपंच मानसी जगदीश नामदेव मोते यांचे इथं आगमन होतोय। याच दरम्यान आमचे प्रमुख अति प्रमुख मान्यवर रघुनाथजी पाटील पनवेल ग्रामीण तालुका प्रमुख यांचे इथं आगमन होतंय। त्यांचं मनपूर्वक स्वागत, मनपूर्वक स्वागत। बरेच मान्यवर किशोर शेठ पाटील भोकरपडा यांचं इथं आगमन झालं, त्यांचं सुद्धा मनपूर्वक स्वागत। बरेच मान्यवर बाळासाहेबांचा सच्चा शिवसैनिक रायगड जिल्हा प्रमुख तथा माजी आमदार मनोज शेठ भोईर यांचं इथं आगमन झालंय। सूर्यासारखे तेजस्वी, चंद्रासारखे शीतल, गुलाबाच्या पाकळीपर्यंत टवटवीत इतरांना सुगंध देणारे गोरगरिबांचे कैवारी सर्वांच्या हृदयाची ताईत आमदार मनोज शेठ भोईर यांचं इथं आगमन होतंय। त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत। हेलो और तो चलिए इसी बीच देखिए हेलो राजा मुजरा फुटबॉल मावळे घेऊन स्वराज्य निर्माण केलं ते हिंदवी सैनिक संस्थापक राजे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली महाराष्ट्र भूमी नतमस्तक त्या चरणी ज्यांनी केली स्वराज्य निर्मिती। देव माझा एक असतो राजा शिवछत्रपती, राजा शिवछत्रपती। देश धर्म पे मिटने वाला शेर सिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। सह्याद्रीच्या छातावर तो नाद भवानी गाजे, काळजात राहते आमच्या रक्तात वाहती राजे। तू
तुफान करतो आग ओगतो वाघ मारती माझा सन्मान लागतो जान सकतो तुफान मातीचा राजा. अगर ताजमहल प्रेम की निशानी है तो सिरेर किल्ला एक शेर की कहाणी है. आमच्या सर्वांचे आदरणीय रायगड जिल्हा प्रमुख तथा आमदार कार्यसम्राट मनोज शेठ भोईर यांचं आगमन झालंय. त्यांचं मनपूर्वक स्वागत. हेलो तो चलिए धन्यवाद. अरे चलिए 6 गेंद और 5 की जरूरत है. पहला गेंद देखिए बल्ले का फेस खोला यहाँ पर पहला रन आसानी के साथ है और देखते देखते यहाँ पर देखिए दूसरा रन मुकम्मल करते हुए. हेलो मित्रांनो, महाराष्ट्र संतांचा महाराष्ट्र, सज्जन साधू संतांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेला महाराष्ट्र. अनेक संत मंत कवी या महाराष्ट्रात होऊन गेले. आपले थोर पुण्याई की ह्या महाराष्ट्रात आपण जन्माला आलो. हरिभक्त पारायण अनंत महाराज पांडित कसरखंड यांचे इथं आगमन झालं. त्यांचं मनपूर्वक स्वागत. वारकरी संप्रदायाचा कणा अनंत पाटील साहेब आपलं मनपूर्वक स्वागत. आणि या पनवेल पंचकृषीतील कार्यसम्राट डॉन डॅसिंग देवदास पाटील साहेब यांचे इथं आगमन झालंय. पनवेल उपसभापती यांचं आगमन, त्यांचं मनपूर्वक स्वागत. किशोरजी पाटील या गावचे प्रथम नागरिक मान्य श्री जगदीश भाऊ मते यांचे इथं आगमन झालं, त्यांचं मनपूर्वक स्वागत. नितीन पाटील एक कसरखंडची बुलंद तोप, एक उभरता तारा, एक कार्यसम्राट लोकनेते नितीनजी यांचं आगमन झालं, त्यांचं मनपूर्वक स्वागत. काय क्रिकेट पाहायला मिळतंय मैदानावर आणि पाहुण्यांची मांडली. मित्रांनो, भारतीय संस्कृती अतिथी देवो भव. जगातील अनेक संस्कृती काळाच्या उदगत झाल्या, पण आपल्या हजारो वर्षी भारतीय संस्कृती शेकडो वर्ष परकीय शासनांचे जबरदस्त प्रहार झेलून आज जिवंत आहे आणि या मानवाने या समाजाला मानवतेचा संदेश दिला आहे. स्वागत करूया सुमनांनी. 3 वर्षी भारतीय संस्कृती शेकडो वर्ष गंधाने सभा मंडप सुंदर सजला. ज्याच्या कीर्तीने शहाने सह्याद्रीचे कडे उच्चता शिवशब्द मृत्यूही हृदय धरधरे. परम कर्तव्य आपले गिरिया शिवरायांच्या धडे माझ्या शिवबाच्या पुण्याईने मार्गे पाऊल पडते पुढे. सुमारे 350 वर्ष महाराष्ट्र परकीयांच्या हाती गुलाम होऊन राबत होता. कारण महाराष्ट्रातील असंख्य मराठी सरदारांचं प्रेम होतं त्यांच्या जहागिरीवर, त्यांच्या वतनदारीवर. जनतेच्या हळगुंदा अजिबात लक्ष नव्हतं. योहनांच्या आक्रमणाने ही जनता भयभीत झाली होती आणि हा न्याय निपटून काढण्यासाठी रायरेश्वराच्या मंदिरात सौंदर्याच्या साथीने शिवरायांनी स्वराज्याची शपथ घेतली. अनेक अडचणीवर, अनेक संकटावर मात करीत अखेर हिंदवी स्वराज्य स्थापन केलं. प्रजेला न्याय व सुख देणारा राजा या महाराष्ट्रात निर्माण झाला. आदर्श पुत्र, सावज नेता, ही कोटी लढवय्या, सज्जनांचा कैवारी आणि दुर्जनांचा कर्दनकाल हे माझ्या राजाचं व्यक्तिमत्व आठवलं की तुझ्या अंतकरण शब्द बाहेर पडतात. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. सह्याद्रीच्या छात्याला तो नाथ भवानी गाजे, कर्जात राहते आमच्या रक्तात वाहते राजे. धन्यवाद. क्या बात है. कृष्णा जी गायकर सर्कल एक बार जोरदार ताली होना चाहिए. देखिए खजाना स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे लीजिए, शिवाजी महाराज लीजिए और इतनी यादें. लेकिन चलेंगे थोड़ी मुकाबला की तरफ. देखिए मैदान के अंदर वो मुकाबला गर्मा गर्म हो चुका है और देखिए यहाँ पर गेंद और रनों के बीच में 3 गेंद 1 का जरूरत है. क्या किसी ने सोचा था मैच ऐसा बन जाएगा? गुरु पानी में आग लगेगी और पत्थर पिघल जाएगा. सोचिए आने वाला गेंद अगर डॉट निकलता है तो फिर से इस मुकाबला में सनसनी मच जाएगा. और ये चलिए हवा में गेंद, क्या यहां पर विकेट गिरा और ये देखिए विकेट. आने वाला गेंद अगर डॉट निकलता है तो फिर से इस मुकाबला में सनसनी मच जाएगा. और ये चलिए हवा में गेंद, क्या यहां पर विकेट गिरा और ये और ये चलिए भाई, इसलिए तो मैंने कहा था कि रात को फूल को भी पता नहीं होता है सुबह होते ही मंदिर जाना या शमशान जाना है. और ये मैच देखिए ऐसे हालत में पहुंच चुका है कृष्णा जी. 2 गेंद 1 का जरूरत है. यार क्या कमाल का क्रिकेट यहां पर रहा. दर्शक भी सोचते होंगे क्रिकेट ही क्या चीज है, एक क्रिकेट ही क्या चीज है. देखिए 18 का टारगेट था और ये टारगेट देखिए कितना मुश्किल बनता हुआ. मोरबी टीम का गेंदबाज का तारीफ करना चाहूंगा. क्या हिंदुस्तान न्यूजीलैंड के बीच में सुपर ओवर मैच है, लगातार 2 मैच बनते गए, लेकिन यहां पर सुपर ओवर का मैच नहीं दिखेगा. कंपल्सरी चेसिंग यानी चिंगो यानी ये मैच देखिए कांटों का हो चुका है. 2 गेंद 1 की जरूरत है. चलिए दर्शक, अगर मुकाबला मजा आ रहा है तो इस मैच के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए. 2 गेंद 1 की जरूरत है. ये मैच कांटों का हो चुका है. दर्शकों की धड़कनें कृष्णा जी बुलेट ट्रेन के जैसे हो चुकी होगी, यानी धक 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 धक. और यही तो ग्रामीण मैच की खासियत है, जो कोयला को कोहिनूर बना देता है. क्या कमाल का क्रिकेट देखिए. सुवर्ण संधी आयोवा कॅचसाठी जगदीश नामदेव मते, सरपंच पोंजे यांच्याकडून 251 रुपयाचे पारितोषिक. धन्यवाद.
ये चलिए क्या कमाल का क्रिकेट। देखिए 2 गेंद 1 का जरूरत है, इसलिए तो कृष्णा जी मैं कहता हूं वक्त जब आंखें फेर लेता है तो शेर को कुत्ता भी घेर लेता है, और जब वक्त समय साथ ना दो न्यूजीलैंड का हालत बन जाता है। हौसले के तरकश में कोशिश का और भी जिंदा रखो, हर चाहो चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। और ह्या चेंजवर एक चांगला खेळ। ओके ओ हो डीजे कोशिश का और फिर जिंदा रखो, हर चाहो चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। और ह्या चेंजवर एक चांगला खेळ। ओके और देखिए क्या कमाल का क्रिकेट भाई, यहाँ पर इस बन पे गया आखिरी 1 गेंद 1 रनों की जरूरत है। श्वास आहे नासक उठत पिंगत जात बाण दंडनाथ श्वास घेताना आता दोन्ही संघांच्या पासण्या पासपूस फुसफुस करतील। चलिए भाई फासफूस फुसफुस चलेगा, लेकिन कहते हैं ना रख भरोसा खुद ही पर क्यों ढूंढते हो फरिश्ते। भाई परिंदों के पास कहां होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं अपने रास्ते। और मुरबे टीम ने देखे क्या अपना रास्ता ढूंढो साजना, लेकिन स्पॉन्जी टीम के लिए कौन सा ऐसा खिलाड़ी है अपने टीम के लिए सिंगल दे सकता है। और ये टेनिस क्रिकेट हमेशा चौके छक्के का खेल है, जहां सिंगल लेना इतना मुश्किल है, लेकिन अंतिम गेंद देखिए मुरबे टीम के लिए तारीफ करना चाहूंगा। यूट्यूब के माध्यम से जो दर्शक इस मुकाबला को देख रहेंगे वो भी बड़े खुश रहेंगे, और इस मैदान के ऊपर भी जितने दर्शक हैं वो भी खुश रहेंगे। देखिए समीकरण कैसा बदलता गया, 6 गेंद के ऊपर 5 का जरूरत था, 5 गेंद के ऊपर 3 का जरूरत था, 4 गेंद के ऊपर 1 का जरूरत था। ये तो भाई नरेश भूर को याद दिला रहे हैं मुरबी के। श्वास आहे नासक उठत पिंगत जात बाण दंडनाथ श्वास घेताना आता दोन्ही संघांच्या पासण्या पासपूस फुसफुस करतील। तो चलिए यहां पर से देखिए दोनों टीम के लिए मुकाबला कितना बड़ा हो चुका है। सेकेंड राउंड का यह पहला मुकाबला है, और ये पहला मुकाबला देखिए 18 रनों की टारगेट से। और मैं पहले ही बता दिया करता छोटा सा टारगेट को बचाना जैसे सांप के मुंह से मेंढक को बचाना, और किसी अपने टीम को होम टीम को उसके घर के ऊपर। अभी तक तो कहूंगा मोरबी टीम भलाई मुकाबला जीते नहीं है, लेकिन दिल जीत चुके हैं।